नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाह हो गई है और उसके सारे अंग भी तानाशाह हो गए हैं। जिस तरीके से आजमगढ़ में एक दिन पूर्व उनकी पार्टी के विधायकों का अपमान हुआ, वो मामले को विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र के चारों स्तंभों को कैद खाने में रखना चाहती है। ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में जिस प्रकार से पूरी लाठीचार्ज किया गया, उसको देखकर अंग्रेजी हुकूमत भी सहम जाती है। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने यही कुचक्र रचा है। आजमगढ़ के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा कि आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर जिस प्रकार से उनकी पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों, वरिष्ठ नेताओं का अपमान हुआ, वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से इंस्पेक्टर को दंडित करने की मांग की। कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मामले को आगे ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतागण किसानों के दुकानदारों की समस्या, मतदाता सूची में गड़बड़ी समेत तमाम मामलों को लेकर डीएम से समय लिए थे। एक बुजुर्ग विधायक आलमबदी के पैर में चलने में दिक्कत थी, वो शॉर्टकट के रास्ते से जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। उनके साथ चल रहे विधायकों को भी रोका गया और बदसलूकी की गई। राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सपा पूरे प्रदेश में आंदोलन चला रही है। किसान बिल को वापस लेने और एमएसपी की गारंटी होने तक आंदोलन चलता रहेगा। किसानों के लिए सपा कभी पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। मैं राम गोविंद चौधरी हूँ, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हूँ। आप लोगों को कष्ट इसलिए दिया गया, मैंने दिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। कि लगता है कि इस प्रदेश में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। अभिव्यक्ति की आजादी समाप्त कर दी गई। कल हमारे माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अध्यक्ष जी माननीय जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे जन समस्याओं को लेकर। किसान आंदोलन की समस्या, जो शहर में पटरी दुकानदारों को उजाड़ दिया गया है उसकी समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, और जो मतदाता सूची में प्रधानी के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, इन सब बातों से अवगत कराने के लिए जो टाइम लेकर के जिलाधिकारी से मिलने जा रहे थे। हमारे एक बहुत ही कर्मठ, ईमानदार और शालीन विधायक है आलमबदी साहब, आप लोग जानते हो। उनको पैर में कठिनाई है तो थोड़ा दूसरे रास्ते से जाने लगे, तो यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय ने गेट बंद कर दिया। सारे हमारे माननीय विधायकगण, अध्यक्ष जी लोगों ने कहा कि भाई वो विधायक हैं, वो चलने में असमर्थ है, इससे भी चल लेते, और तो कोई हो धक्का दे दिया। और विधायक लोगों को भी ऐसी की तैसी, मैंने बहुत विधायक को देखा है। विधायक एक सम्मानित पद है, जनता चुनती है और विशेषाधिकार इनको मिला हुआ है। तो इस तरह का दुर्व्यवहार करना आलमबदी साहब के साथ और सारे मेरे विधायक गणों के साथ, ये बिल्कुल विशेषाधिकार हनन के अंदर में ही आता है। मैं मांग करता हूं, ये लोग धरने पर बैठ गए, उसके बाद जिलाधिकारी महोदय भी 4-5 घंटे नहीं आए। माननीय युवाओं के नेता, वर्तमान विधायक भाई संग्राम यादव जी ने हमसे फोन से बात की। मैं क्षेत्र में था तो हमने बात की कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करता हूँ। डीएम साहब से भी मेरी बात हुई कि भाई सम्मानित विधायक लोग आपके कंपाउंड में बैठे हैं। फिर थोड़ी देर में कमिश्नर साहब का फोन आया कि नहीं, माननीय विधायकगण जो साथ में पदाधिकारी है जो करता थे, डीएम साहब ने उन लोगों को उठवा दिया इधर। धरना उठवा देना काफी नहीं है। जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस तरह का जो व्यवहार माननीय विधायकगणों के साथ किया है, ये निंदनीय है, असहनीय है और लोकतंत्र में लोक लाज और मर्यादा के विरुद्ध में। मैं मांग करता हूं जिलाधिकारी से भी, कमिश्नर साहब से भी, डीआईजी साहब से भी। अब चूंकि हमारा मंडल है, अब इन्हीं लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि माननीय विधायकों की प्रतिष्ठा को देखते हुए उस अधिकारी ने जो दुर्व्यवहार किया है वो तत्काल उनको दंडित करें। अगर नहीं करेंगे
तो हम लोग आगे इस मामले को ले जाएंगे। इस तरह का मैं कहीं घटना बलिया में पूरा ट्रैक्टर रैली निकली, कहीं कोई बाधा नहीं, कोई चूचा तक नहीं। और ये देश की तीसरी आजादी की लड़ाई है। एक लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, फांसी पर चढ़े, गोली खाए, घर फूंके गए, देश को आजाद कराई और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई। लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने गए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बाद में आप लोगों को जोड़ा गया पत्रकारिता। वर्तमान सरकार